चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज फिर से डे 5 जो कि एज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको ये टेस्ट के रूप में मिला था। लाइव ऑनलाइन टेस्ट में हर दिन 10 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में मिलता है, जो कि सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच कोई भी टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं। 15 से 20 मिनट केवल आपको टेस्ट देना है, ठीक है, किसी भी टाइम, है ना। चलिए उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है ये 10 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो टेस्ट के रूप में था, और इसका रिजल्ट भी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वैसे ही ये जैसे लास्ट वीक का जो टॉपर था ये श्याम दास, जो कि एलसीएम एचसीएफ चल रहा था, उसका ये वीकली टॉपर था। अब इस एज जो चैप्टर चल रहा है उसका टॉपर देखते हैं कौन है, ठीक है। चलिए तो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था। चलिए जो वीडियो को देख रहे हैं बनाते हुए चलिएगा फटाफट, ठीक है। और जो बना लिए हैं वो तो बहुत अच्छा, जो टेस्ट के रूप में दे चुके हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, नीलम तथा शान की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि नीलम की 1/3 आयु तथा शान की आधी आयु का अनुपात 5:9 है, तो शान की आयु कितनी है। क्या बोल रहा है, देखिए नीलम तथा शान की आयु का अनुपात 5:6 है, तो इसको ले लीजिएगा 5x, ये ले लीजिएगा 6x। पहले कौन है, नीलम है, और ये कौन है, फिर शान है ना। अब क्या है, यदि नीलम की 1/3, तो नीलम का कर लीजिएगा 1/3, 5x का 1/3 ये कर दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, ये 6x का आधी बोला है ना, क्या बोला है, आधी आयु का। दोनों का जो अनुपात होगा 5:9 होगा, दोनों का हम लोग अनुपात कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो अनुपात होगा 5:9 होगा, तो शान की आयु क्या है, यहाँ से x का मान फिर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5x/3 और बाई होगा 6x/2, यानी कि गुना में जब चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, और अनुपात जो हो जाएगा ये दोनों का कितना, 5/9 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप, सिंपल देखिए 5 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से काट दीजिए, 3×3=9, ठीक है। ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर 3, है ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये 3 भी कट गया, x भी कट गया, सब कहानी खत्म, कुछ दिया ही नहीं है वैसा मान। यहाँ पर भी अनुपात में दिया था, उसमें भी अनुपात में दिया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी किए हैं बिल्कुल सटीक सही आंसर हुआ होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्या कहता है, टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। कहीं पर लिख लीजिए, टॉम की जो आयु है अपने जो है पिता की आयु की आधी है। पिता से, ये फादर से लिख दिया एफ, हाँ ठीक है, आयु से आधी है, ठीक है। कब का, जब कुछ नहीं बोलता है मीन्स वर्तमान, ये वर्तमान में ले लीजिएगा, आधी है। तो अगर यहाँ पर x रहता तो x/2 थोड़ा सा और लगेगा, इसको 2x कर दीजिएगा तो यहाँ पर x हो जाएगा। देखो ये भी आधा है ना, 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, है ना। 10 वर्ष पूर्व क्या है, तो 10 वर्ष पूर्व देख लो, टॉम की जो आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, x-10। 10 साल पहले तो x-10, इसका कितना हो जाएगा, 2x-10। क्लियर है। अब क्या है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 था। किसकी आयु, टॉम की आयु। ये टॉम की आयु जो होगी उसके पिताजी का आयु का कितना गुना था, 1/3 था। कितना, 1/3, मतलब 1/3। यहाँ से x का मान निकलेगा, देखो ये 3x माइनस हो जाएगा 30, इधर से गुना होते हुए आ रहा है, इक्वल टू 2x-10। इसको लेके आ जाइएगा तो x बराबर ये 30 जाएगा प्लस, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20। निकालना क्या है, आज से 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा, तो वर्तमान में पहले पिता का देखो कितना है, 2x यानी कि कितना हो जाएगा 40। फिर 5 साल बाद बोला है
तो 5 साल बाद बोला है तो 5 ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। चलिए, तो ये सेकेंड नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। कितना है? 6:7 है वर्तमान में। बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद ए तथा बी का अनुपात क्या है? देखिए, अभी जो अनुपात जो दिया हुआ है ए और बी का कितना है? 6:7 है। हाँ, 6:7 है। तो अब बोल रहा है बी जो है ए से 4 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर देखो बी जो है ए से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। कितना बड़ा है? 1। तो 1 के बराबर करेंगे 4। ये वाला हम लोग का वैल्यू, ये क्वेश्चन का वैल्यू। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है 4 वर्ष बाद बोल रहा है वो दोनों का अनुपात क्या होगा। तो जब 1 के बराबर 4, तो 4 के बराबर कितना? ये 1। समझ में आ रहा ना, तो वही 1 होगा। तो ये तो वर्तमान है। ठीक है, इधर लिख दे रहे ताकि और थोड़ा सा समझ में आ जाए। फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप अगर x करके माने रहते 6x 7x, तो 4 ऐड करते ना, लेकिन अनुपात में ही है, तो 4 के बराबर कितना? 1। तो 1 बढ़ाएंगे तो 6 में 1 बढ़ेगा तो ये 7 होगा, 7 में 1 बढ़ेगा तो 8 होगा, और ये आंसर हो जाएगा। दोनों का अनुपात पूछा है, ए तथा बी का अनुपात। देखिए 7:8, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए, तो एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। एक व्यक्ति की जो आयु होगी ना, अपने पुत्र के आयु से तिगुनी होगी। चलिए, तो पुत्र का अगर x, तो व्यक्ति का हो जाएगा 3x। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं सन, इधर लिख देते हैं फादर्स, यही होगा। व्यक्ति पुत्र है तो 15 वर्ष बाद बोल रहा है इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, है ना। कब? 15 वर्ष बाद। तो ये कब का था? तब ये वर्तमान था, है ना। तो अब 15 वर्ष बाद जाएंगे, तो 15 वर्ष अगर बाद जाएंगे तो क्या होगा? 15 ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? x + 15। 15 वर्ष बाद जो होगा क्या होगा? ये पिता की जो आयु होगी अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी? 3 गुनी होगी। कितनी गुनी? सॉरी, हाँ, पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। कितना गुनी? 2 गुनी। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ 3x + 15 = 2x + कितना? 30, और इधर आ जाएगा तो इधर x बराबर, फिर इधर जाके घटेगा तो x बराबर 15 निकालना। क्या देखिएगा, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु कितना लिए थे? x का मान कितना आया? 15। तो 15 आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे 5, है ना। 5 आइए, क्या है? 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु, है ना, चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। किसकी आयु से? चंद्रावती की आयु से, है ना। तो ये चंद्रावती और उसकी माँ है ये। ठीक है, ये समझने के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। कब? 10 वर्ष पूर्व। तो लिख देते हैं यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व जो होगा ये 4 गुनी है, तो यहाँ पर x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4x। ठीक है, चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद, लेकिन बिना वर्तमान होते हुए बाद नहीं आना है, बार बार बोलते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान बीच में लिख दीजिएगा। ठीक है, पूर्व से जब बाद में जाएंगे तो वर्तमान होते हुए आएंगे। 4x + कितना हो जाएगा? ये 10 साल पहले का था ना, तो 10, और इधर x + 10, फिर ये हो जाएगा 4x + फिर 10 बढ़ेगा 20x + हो जाएगा 20। और कितना गुनी बोल रहा है? यहीं पर कर दे रहे हैं, माता की जो आयु होगी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, पुत्री की आयु की 2 गुनी। तो इसको 2 से हम लोग गुना कर देंगे और बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4x + 20 = 2x + यहाँ पर हो गया देखो 40। ये 2x इधर आ जाएगा, तो 4x से 2x जाएगा 2x। ठीक है, चलिए जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा।
ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 10। x का मान निकल के आ गया 10। निकालना क्या है, देखिए चंद्रावती की वर्तमान आयु कितनी है, तो चंद्रावती देखिए इसका वर्तमान ये वाला है x + 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 + 10 = 20, ये आंसर, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से, ये इससे पहले भी टाइप में मिला हुआ है, ठीक है। चलिए गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए। ठीक है, गुलजार को गुलजार ही मानिए जी, 6 घटाकर 18 से भाग दिया जाए। देखो 18 से भाग दिया जाए तो किसका आयु निकलता है, अनूप का, यानी कि बराबर हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या बोला है, देखिए ध्यान दीजिए। महेश की आयु 5 वर्ष है। चलो तो यहाँ पर लिख देते हैं m = 5, है ना। महेश की आयु 5 वर्ष है, तथा अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो 2 वर्ष छोटा है तो कितना साल का होगा, 3 साल का। तो जहाँ अनूप है वहाँ पर बैठा दीजिए 3, बाद बाकी इधर ही रहेगा। g - 6 = हो जाएगा 3 × 18, यहाँ 18 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो g - 6 हो जाएगा 18 × 3 = 54, और g = हो जाएगा 6 जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 60 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका भी ए ही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक देखते देखते पहुंच गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, जिसका जहां डाउट रहेगा मिला लीजिएगा, कहाँ गलत है क्या है। ठीक है, और जिसका 10/10 आता है तो कोई तो दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है आपको। चलिए तो 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, कब, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व लिख देंगे। 1 वर्ष पूर्व जो था एक व्यक्ति की जो था अपने पुत्र से, तो सन फादर्स कर दीजिए, यानी कि फादर्स ऑफ सन, कितना गुना, 7 गुना, तो ये x, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। फिर आगे क्या बोला है, अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की संख्या के वर्ग के बराबर है। अब मीन्स क्या हो जाएगा, वर्तमान में, तो वर्तमान लेके आ जाइए इसको। यहाँ पर हो जाएगा 7x + 1, यहाँ पर हो जाएगा x + 1। अब जो होगा उसकी जो आयु जो होगा, है ना, उसके पुत्र की आयु की संख्या के वर्ग है, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 7x + 1 = a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab, यानी कि 2x + b², एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, चलिए ये एक उड़ा दीजिए। ठीक है, इसको लाइए इधर, यहाँ पर हो जाएगा x², ये जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 5x = 0, है ना। ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए x कॉमन, तो x - 5 = 0, है ना। एक बार x = 0, x - 5 = 0, x - 5 = 0, तो x बराबर कितना, 5। x का मान निकल के आ गया 5। ठीक है, बोला उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो 7 × 5 = 35, और 1 देखिए वर्तमान ये वाला, इसीलिए ये डाटा लिखने से बहुत बेनिफिट है। ठीक है, 35 और 1 कितना, 36, ऐसे भी 35 था नहीं तो गलत कम होता संभावना। चलिए 36 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपके सामने। क्या है देखिए, सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, कितना है, 5:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी, कौन है, सीता और पुत्र है ना। चलिए तो यहाँ एक तरफ सीता, दूसरा तरफ पुत्र। ठीक है, और फिर बोला है कि वर्तमान में दोनों का, फटाफट लिख देते हैं हम लोग। ये वर्तमान में जो है दोनों का अनुपात लिख देंगे, कितना, यहाँ पर कर देंगे 5x और यहाँ पर 2x। फिर 7 वर्ष बाद, है ना, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद होने से क्या होगा, 7 ऐड हो जाएगा, ये 7 ऐड कर दीजिएगा, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, और क्या हो गया, 5x + 7 / 2x + 7 = कितना हो जाएगा, 2:1। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे,
5x प्लस 7 इक्वल टू 4x प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 7, x का मान निकला 7। ठीक है, पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी है? ठीक है, तो पुत्र के जन्म के समय सबसे पहले पुत्र का निकालो, 7 दूना 14 हो जाएगा। देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, ये पुत्र का आयु हो जाएगा कितना 7 दूना 14। ठीक है, और इसका हो जाएगा कितना 7 पचे 35। तो पुत्र का जन्म कब हुआ था? 14 साल पहले, वो 0 था, मतलब 14 घटेगा तो इसमें भी 14 घटा दीजिए। 14 घटाइएगा तो कितना होगा 21 होगा। तो ये 21 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगला और 2 क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए, सीमा और रीमा की आयुओं का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयुओं का अनुपात 2:3 हो जाएगा। इन दोनों की आयुओं में कितना का अंतर है? ठीक है, पहला जो है 9x है, फिर दूसरा कितना है 16x है। और कितना वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर 10 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2/3। और यहाँ से फटाफट x का मान निकाल लेंगे। 9 तिया हो जाएगा 27x प्लस 30 इक्वल टू 16 दूना यहाँ 32x प्लस 20। ये इसका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5x इक्वल टू 10। x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। x का मान निकला 2। आपको निकालना क्या है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो ये दोनों का आयु का अंतर कितना था? देखो 9x और 16x था ना, 9 और 17 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 16 था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। कितना 7x। और 7 गुना x का मान कितना 2, 7 दूना 14, 14 ईयर्स आंसर होगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, ये 9 नंबर था। नेक्स्ट आइए, आज का अंतिम सवाल। 10 वर्ष पूर्व, है ना, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी। तो आपको सिंपल 10 वर्ष पूर्व जो है तिगुना कर देना है। यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, एक व्यक्ति का जो आयु होगा, फादर्स का जो आयु होगा सन से तिगुना, तो x और यहाँ पर हो जाएगा 3x। ठीक है, तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब? 10 वर्ष बाद। लेकिन वर्तमान आपको लिखना अनिवार्य है, बार बार बोलते हैं, चलो इसीलिए बाद की जगह पूर्व भी हो जा रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 वर्ष बाद, है ना। तो 10 वर्ष बाद यह 10x प्लस कितना होगा 20, यहाँ पर x प्लस 20, क्योंकि इधर हो जाएगा 3x प्लस 10 ये वर्तमान में, और x प्लस 10 होगा ये वर्तमान में, है ना। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। और यहाँ पर जो बोला था 2 गुनी होगा, यहीं पर 2 गुना करके x का मान निकाल ले रहे हैं ना। ये पुत्र तरफ ही हमेशा 2 गुना होगा क्योंकि पुत्र छोटा होगा। 3x प्लस हो जाएगा 20 इक्वल टू 2x प्लस हो जाएगा 40। x बराबर हो गया कितना 20, x का मान निकला 20। और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान आयु यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20 या 60, 60 और 10 70, और इधर हो जाएगा 20 10 30। तो यहाँ पर दिख रहा, देखो 0 0 कटेगा, 7:3 इसका राइट आंसर होगा। खोज लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो कि टेस्ट में 15 से 20 मिनट का टाइम रहता है, 20 मिनट का फटाफट बनाना था। और यहाँ पर भी आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, इतना नंबर फिर से आप लोगों को बताएंगे अलग से वीडियो बना के। ठीक है, चलिए, और इसका जो रिजल्ट आपको यही वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन आप देखें ना, ये 10 में से 10 कितना जन लाया हुआ है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जिनको टेस्ट देना है, टेस्ट के बारे शुरुआत में ही बता दिए, टेस्ट दीजिए और स्कोर को बेटर से बेटर कीजिए। चलिए, आज का क्लास यही रखते हैं, फिर एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए।